फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू नो अबाउट योर क्लास। यानी कि अभी हम जिंदगी जी रहे हैं तो हम अभी कौन से स्टेज पे हैं, यानी कि हमारा जो क्लास है, मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, रिच क्लास है। तो एक्चुअली हम लोग बोलते तो हैं कि मिडिल क्लास है, ये रिच क्लास है, पुअर क्लास, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली हम कैसे ज़िंदगी जी रही है। और ये वीडियो में आपको इतना वैल्यू मिलने वाली है कि आपने अगर खुद ने भी सीखने की कोशिश नहीं की, आपके घर वाले ने भी नहीं सिखाया, आपके फ्रेंड्स ने भी नहीं सिखाया, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एक्चुअली में हमारी ज़िंदगी जो हमको कैसे जीनी चाहिए, हमारा जो कौन सा क्लास है। तो आइए ये वीडियो में मैं बताता हूँ आगे। तो एक्चुअली में मिडिल क्लास बोले तो उसकी एक्चुअली में डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। मिडिल क्लास अभी डेटा के अनुसार जिसकी इनकम 600 रुपये से 1200 रुपये तक है पर डे की, उसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। 600 RS टू 1200 RS। अभी ये एक्चुअली लोअर मिडिल क्लास की हो गई। अभी मिडिल क्लास में बहुत सारी कैटेगरी है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो अभी हम फाइनल डेफिनेशन जो हम देखने वाले हैं मिडिल क्लास के लिए, तो हमारी मंथली इनकम 50,000 यानी कि 50,000 रुपया। अभी हम मोटा मोटी हम फिगर ये ले लेते हैं कि हमारी इनकम पर मंथ 40,000 हो, यानी कि एक साल का 4,80,000। तो हम आते हैं मिडिल क्लास में, यानी कि मिडिल क्लास में हम आते हैं। ये हो गया लोअर मिडिल क्लास। अभी जो मैं लिखने वाला हूँ उसको बोलेंगे मिडिल क्लास, यानी कि 40,000 RS पर मंथ, यानी कि 4.8 लाख पर मंथ। तो पहला जो हो गया जिसका इनकम पर डे का 600 से 1200 रुपये तक है, उसको हम बोलेंगे कि लोअर मिडिल क्लास। दूसरा जो है मिडिल क्लास, यानी कि इसकी मंथली इनकम 40,000 रुपये से है, यानी कि पर एनम इनकम 4,80,000, तो उसको बोलेंगे हम मिडिल क्लास। अब अपर मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अपर क्लास जिसकी इनकम पर ईयर 6 लाख टू 18 लाख, यानी कि अपर मिडिल क्लास की डेफिनेशन हमने देखी, मिडिल क्लास की देखी, और एक्चुअल में मिडिल क्लास का इनकम पर ईयर 6 लाख टू 12 लाख है, उसको हम एक्चुअली में बोलेंगे अपर मिडिल क्लास। यानी कि लेकिन हम देखते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन अभी दूसरा ये क्वेश्चन होता है कि हमारी लाइफ में कैश फ्लो मैनेज नहीं हो रहा है, यानी कि हम जितना कमा रहे हैं इतना हम बचा नहीं पा रहे, ऊपर से हमको लोन लेनी पड़ती है, बराबर। तो वो क्यों हो रहा है? तो इसका बहुत ही बड़ा ट्रैप है जो आपको समझ में नहीं आता है। तो उसका हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि अभी 10 साल से पहले भी मिडिल क्लास की डेफिनेशन यही थी जो मैंने बोर्ड पे लिखा, और आज भी मिडिल क्लास की डेफिनेशन यही है। यानी कि मिडिल क्लास कैटेगरी के इनकम में फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। बड़ा बोले तो महंगाई में अभी 10 साल पहले अभी पेट्रोल के जो दाम थे तो वो जो कुछ थे 50 रुपये थे, लेकिन अभी
तेईस की बात करें तो आप पेट्रोल अभी 96 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा है। यानी कि हम दूध की बात करें तो दूध पहले मिल रहा होता 16 या 18 रुपीज़ का एक पाउच मिल जाता है, तो अभी वही दूध 25 रुपये का पाउच मिल रहा है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ है, यानी कि वो अभी पर ईयर उसका रेट बढ़ता रहता है। अभी रेट बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा जो खर्च है वो बढ़ता रहता है। अभी खर्च बढ़ता भी नहीं, एक्चुअली हम खर्च बढ़ा देते हैं जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है। तो लोग बोलते हैं कि कैश फ्लो मैनेज नहीं हो पा रहा, लेकिन हम क्या एक दूसरे को शो ऑफ करने के लिए हमारे खर्चे बढ़ा लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली मैं कंपेरिजन करता हूँ तो अभी कोई मिडिल क्लास फैमिली का जो भी लड़का रहेगा, उसका जो भी कोई ग्रुप रहेगा, कोई लड़के ने शायद समझ लीजिए कि उसने आईफोन खरीद लिया, यानी कि अभी आईफोन खरीद लिया तो उसकी एक्चुअली में जरूरत थी नहीं थी, लेकिन उसको देख के बाजू वाले ग्रुप में क्या होता है, चल मैं भी अभी आईफोन खरीद लेता हूँ। यानी कि उसने देखा नहीं कि मुझे एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आईफोन खरीदना ही है तो उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो 3 बार आईफोन खरीद सके। इतना कैश फ़ोन के लिए बजट इतना होना चाहिए, तभी वो फ़ोन खरीद सकता है। तो ये सब चीज़ें हमको पता नहीं रहती। जैसे मुझे अगर 20,000 रुपये का कोई फ़ोन लेना रहेगा तो मेरे पास फ़ोन के लिए जो बजट है वो 60,000 मेरे अकाउंट में कैश पड़ा रहेगा, तब मैं 20,000 का मोबाइल अफोर्ड कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ हमको पता नहीं रहती और हम क्या शो ऑफ करने के लिए घर, गाड़ी, मोबाइल वो सब चीज़ खरीद देते हैं और खरीदते हैं, प्लस उसके ऊपर EMI भी हम निकल देते हैं। तो ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा अलग हो रहा है, लेकिन हम एक्चुअली भी क्लास पे आ जाते हैं। तो अभी देखा जाता है कि हम बोलते हैं मिडिल क्लास है, हम ऐसे लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हमारे नीचे भी एक क्लास है जिसको बोलते हैं पुअर क्लास। तो अभी देखने के लिए आता है कि जो पुअर क्लास है वो हमने आजकल देख लिया कि सेम हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो हमारी जैसी चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे हमारा जो जैसे पास जो फ़ोन रहता है तो पुअर क्लास के पास भी वैसे ही फ़ोन रहता है। हमारे पास जो बाइक रहती है वैसी बाइक पुअर क्लास के भी पास रहती है। और दूसरी चीज़ देखा जाएगा तो एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली ने अभी तक घर लिया भी नहीं, बहुत सारे लोगों ने, और वो लोग ने अपना घर भी ले लिया है। तो एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली कौन मिडिल क्लास है, कौन पुअर क्लास है, तो इसको हम ये वीडियो में बहुत ही गहराई से जानने वाले हैं। तो मैं अभी देखने वाला हूँ कि एक्चुअली जो क्लास है इसका पता आपको अभी पता चलने वाला है। तो हमारा बहुत बड़ा भ्रम रहता है कि हम मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास का डेफिनेशन के हिसाब से मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, अगर एक इंसान की सैलरी पर मंथ 60,000 रुपीज़ है, तो आपके हिसाब से मिडिल क्लास हुआ या पुअर क्लास हुआ? तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि अच्छा ये तो ये कैटेगरी में आता है कि जिसका सैलरी 40,000 से आजू बाजू है तो मिडिल क्लास में आएगा। लेकिन एक्चुअली इसका जो डेफिनेशन है, ये जो सैलरी है पर हेड, यानी कि पर हेड 40,000 अगर आपकी जो घर की इनकम होती है तो आप मिडिल क्लास कहलाओगे। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ बहुत डिटेल से। यानी कि आपका जो सैलरी है 60,000 रुपीज़ है। अभी समझ लीजिए कि आपके घर में 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, यानी कि आपकी मम्मी हो गई, पापा हो गए, आप हो गए, आपकी वाइफ हो गई और आपका लड़का हो गया। तो ये जो इनकम है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। बराबर 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपकी पर हेड इनकम कितनी हुई? एक्चुअली आपका इनकम 60,000 नहीं है, आपका इनकम है 12,000 रुपीज़। ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि मेरे से 60,000 है, 70,000, 1 लाख रुपया। अरे नहीं भाई, आपका जितना भी घर में जितने भी कैंडिडेट्स है, अगर वो कमा नहीं रहे, अर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका भी आपके इनकम से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपकी इनकम होती है एक्चुअल इनकम। 12,000 रुपीज़ आपकी इनकम है, आपकी इनकम 60,000 नहीं है। ओके, तो अभी ये हो गया, हम इसको समझते हैं कि ये मिडिल क्लास है। तो एक्चुअली ये मिडिल क्लास नहीं है, ये हो गया
पुअर क्लास, ₹12,000, यानी कि आपका इनकम 60,000 है। अगर फाइव अपने जो 5 कैंडिडेट से घर के कैंडिडेट उससे हमने डिवाइड कर दिया तो अपना जो इनकम बनता है वो है ₹12,000। तो आप हो गए पुअर क्लास। आपको भ्रम है कि आप मिडिल क्लास है, लेकिन आप मिडिल क्लास नहीं हो, आप पुअर क्लास हो। अभी हम पुअर क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। पुअर क्लास, अभी पुअर क्लास में फॉर एग्जांपल हस्बैंड ज़्यादा पढ़े लिखे तो वो होते नहीं है, गरीब। अपने पहले से हम पूरा सोच लेते हैं कि हम गरीब हैं, तो वो मुश्किल से अपना 15,000 रुपया कमा लेता है। उसकी वाइफ कुछ भी घर में काम करती है, वो भी महीने का समझ लीजिए कि 10,000 कमा लेती है। उसका लड़का वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, तो उसको लगता है कि इतनी अच्छी नौकरी मिलने वाली है, तो वो कुछ भी नौकरी कर लेता है। सन महीने का 15,000 कमा लेता है। उसका फादर कोई भी जॉब, वॉचमैन की जॉब है या कुछ भी जॉब, वो घर पे बैठा नहीं रहता, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही फिट है कि हम गरीब हैं तो हमको काम करना ही पड़ेगा। 10,000 रुपया कुछ भी काम करके कमा लेता है। उसकी मदर भी पहले से ट्रेनिंग रहती है, तो वो क्या करते हैं, घर पे जाते हैं, किसी के साथ काम करती है, बर्तन करती है, घर का कुछ काम करती है, बराबर। तो वो भी समझ लीजिए हर महीने 10,000 कमा लेती है। तो अभी आप इनकम देखोगे 15,000 10 25,000 प्लस 10 40,000 50,000 60,000। अभी आप देखोगे कि मिडिल क्लास भी 60,000 कमा रहा है, ये भी 60,000 कमा रहा है, लेकिन अभी डिफरेंस क्या है पता है? ये जो मिडिल क्लास है वो अपने आप एक्चुअली में है पुअर क्लास। एक्चुअली वो है पुअर क्लास की कैटेगरी में, क्योंकि उसका मंथली इनकम 12,000 हो गया, लेकिन वो अपने आप को समझता है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के हिसाब से उसने अपने जो भी है सुपर टेंसेस बना लिए हैं कि उसको तो ये सोसाइटी में रहना ही पड़ेगा, यानी कि घर रहेगा तो इतना महंगा ही होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए तो इतनी महंगी होनी ही चाहिए, अपना बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छी स्कूल में पढ़ना ही चाहिए, बराबर। तो ये सब मिला के वो सब जितना भी उसका जो भी इनकम है वो सब चालू कर देता है लोन लेने। तो लोन लेने में उसका लड़का अगर पढ़ता है तो अच्छी स्कूल में पढ़ता है, तो पर मंथ उसका शायद 2,000 या 5,000 रुपया उसका स्टडी में जाता रहता है। कोई अच्छी गाड़ी ले लेता है तो गाड़ी का EMI करता है, कोई घर लेता है घर का EMI करता है, यानी कि पर मंथ इनकम उसका अगर 60,000 भी आता है तो उसमें भी उसको 15,000 भी बचाना रहेगा, 10,000 भी बचाना रहेगा, तभी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जबकि दूसरा डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, ये है पुअर क्लास। अभी पुअर क्लास में क्या सभी लोग कमा रहे हैं, लेकिन उसका खर्चा इतना नहीं है जितना मिडिल क्लास का है। जैसे उनको अच्छी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं है, यानी कि पढ़ाई का पूरा खर्च बच जाता है, उसको गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना है। उसके बाद में उसको कोई भी इलाज करना है तो उसको अच्छी हॉस्पिटल में नहीं जाना है, या इलाज के लिए वो जो अपना इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, पॉलिसी वगैरह, वो सब लेना नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसका इलाज हो जाता है। इसके बाद में उसको क्लियरली पता है कि हम एक्चुअली में गरीब ही हैं। तो गरीब है यानी कि वो उसको शो ऑफ भी करना नहीं पता, यानी कि वो अच्छे कपड़े, उनको ब्रांडेड कपड़े नहीं चाहिए, ब्रांडेड गाड़ी नहीं चाहिए, यानी कि वो सब अपने लोकल लाइफ स्टाइल में जीते,
लेकिन वो कंपेयर करेंगे तो वो लोग ने, बहुत सारे लोग ने अपना खुद का घर भी ले लिया, लेकिन हम लोग नहीं ले पा रहे। उसकी यही ट्रैप की वजह है कि हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम मिडिल क्लास है, और वो मिडिल क्लास ऐसा समझ रहा है कि हम पहले से ही गरीब है तो इतना शो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है। आपको पता चला होगा कि एक्चुअली में आपका क्लास कौन सा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके मैं वही बताने वाला हूँ। तो अगर आपको मिडिल क्लास से अपर क्लास में यानी कि रिच क्लास में जाना है, फिर तो मिडिल क्लास वैसे हो ही नहीं, आप तो हो गए पुअर क्लास। तो पुअर क्लास आप हो गए, लेकिन पुअर क्लास में मिडिल क्लास में जाना तो क्या करना पड़ेगा? आपके घर वाले में जो भी है मेंबर, उसको भी कुछ अर्निंग का सोर्स, यानी कि उसको भी कुछ अर्निंग का सोर्स देखना पड़ेगा, तब जाके पर डिवाइड जो भी इनकम है उसको डिवाइड करके जो भी इनकम बढ़ेगी तो उसका आपका क्लास है, आपका पैसे बचने चालू होंगे। तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज यू आप कमाते हो पर मंथ 20,000 की वाइफ कमाती है पर मंथ 20,000। और एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा तो कमाने जा नहीं सकता, तो ये आप फिट हो गए लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में। तो इतना सब कुछ मैंने जो बताया, इसमें आपको सब कुछ पता ही चल गया होगा कि हमको एक्चुअली में हमारे खर्चे बढ़ाने नहीं है, हमको इनकम बढ़ाने पे फोकस करना है। तो इनकम कैसे बढ़ती है? तो आप कुछ भी जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इसके ऊपर आने के बाद कुछ भी आपका जो भी इंटरेस्ट है, यानी कि आप जो कुछ करना चाहते हैं वो पार्ट टाइम में थोड़ा मेहनत कर लो, कुछ छुट्टी के दिन में भी आप लोग कुछ मेहनत कर लो। और सबसे बड़ा ट्रैप क्या है पता है? शो ऑफ, यानी कि फेसबुक में फोटो दिखाने के लिए कि वो यहाँ चले गए, वो वहाँ चले गए तो हम भी जाएंगे। वो सब ट्रैप है आपके लिए। एक्चुअली के लिए आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। यानी कि अभी वो चली गई दुबई में, उसने अपना फोटो खींच लिया कि दुबई में टावर के साथ में फोटो खींचा है, तो आपको भी लगता है कि नहीं, फिर घर वाले वाइफ बोलेगी नहीं नहीं मुझे भी जाना है। तो आपका कैपेसिटी एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन आप शो ऑफ करने के लिए चले जाते हो। शो ऑफ करने के लिए चले जाते हो खाली फोटो के लिए कि हमने देख लिया स्टेटस बढ़ाने से, फोटो देखने से स्टेटस बढ़ने वाला नहीं है। एक्चुअली में स्टेटस बढ़ेगा जब आपके बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे होंगे, आपके बैंक अकाउंट फुलफिल होगा कि आप जो भी करना है कर पाए। तो उसके लिए पहले आपको जो भी खर्चे, फालतू खर्चे मैं उसको बोलता हूँ, वो फालतू खर्चों को कट करना पड़ेगा। तो फालतू खर्चों को कट करने के बाद आपको कुछ मंथली सेविंग करना होगा। सेविंग करने से भी कुछ नहीं होने वाला। आपने अगर पर मंथ आपकी इनकम 60,000 है, आपने 40 ऐसा रूल है कि जितना भी इनकम है उसका हमको 10% रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहिए। 10% रुपीज़ तो, लेकिन आप अगर जल्दी ज़्यादा कुछ आगे ग्रो करना चाहते हो तो 12% या 20% इन्वेस्ट करो आप। और आप जब बैंक में आपका जो पैसा आप जो सेविंग करते हैं, तो जो सेविंग पे किया हुआ पैसा बैंक के अकाउंट में है वो बढ़ने वाला नहीं है, तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट करके ही आप आगे अमीर बन सकते हो, ना करके सेविंग करके। क्योंकि अभी आपने 10 साल पहले 100 रुपया बचाया होगा, तो 10 साल के बाद आपकी बैंक में वो पड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू 100 रुपये नहीं है, वो इसका वैल्यू अभी 10-20 रुपये के बराबर ही है। तो आपको अगर पैसा बैंक में रखा है तो उसका इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, वो पैसा जल जाता है। तो जो पैसा है आपने जो बचाया उसको अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिया रहता किसी स्टॉक मार्केट में, किसी म्यूचुअल फंड में, किसी, तो 100 रुपये का आज हो गया रहता 500 रुपया। तो समझ लीजिए पर मंथ आपको सेविंग करनी तो जरूरी है, लेकिन सेविंग के साथ उसको इन्वेस्ट करना जरूरी है, तब आपका क्लास खुल पाएगा। तो होप ये वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो एक मैं दूसरा एक सूत्र मैं बताने वाला हूँ कि आपका इनकम आपका जो इनकम है इज इक्वल टू एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। आपकी जो इनकम है,
अगर वो एक्सपेंस आपका इनकम से कम है तो ही आप सेविंग कर पाओगे। अगर आपका इनकम है लेकिन आपके एक्सपेंस इनकम के बराबर है तो आपने जितना कमाया इतना खत्म हो गया तो आप सेविंग कर नहीं पाओगे, यानी कि आप मिडिल क्लास भी नहीं है, पुअर क्लास है आप। और तीसरा, आपका जितना इनकम है और एक्सपेंस कम है, यानी कि आप समझ लीजिए कि आपका इनकम अगर 40,000 रुपये है लेकिन आप पर मंथ 15 या 20,000 रुपये बचा लेते हो, तब आप जाके सेविंग कर पाओगे। अब सेविंग अभी जैसे आप ये इनकम का 50% तो हम नहीं बोल सकते, यानी कि कम से कम 20 या 30% भी बचाओगे। बाकी का पैसा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी कंजूसी जीने है, बाकी का खर्चा जो भी पैसा बचा हुआ है। और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि अगर आप 50,000 रुपया कमाते हो तो उसका 20% अगर हम मोटा मोटी निकाल दें 20%, तो मिनिमम 10,000 रुपीज आपको सेव करना है। सेव करना बोले तो आपको ऐसा है कि ये पैसा आपके पास, आपका इनकम ही नहीं है, आपको एक्चुअली में 40,000 की इनकम है वही समझना है, ये इनकम है ही नहीं। और सेव नहीं करना है, इसको करना है इन्वेस्ट। अब मैं तो बोलता हूँ 10,000 नहीं, आप 15,000 करो, 20,000 करो, 15 के 20 के ये इन्वेस्ट करो। आप समझ लीजिए कि आपकी सैलरी खाली 30,000 रुपये ही है, बाकी के 15 या 20,000 रुपया आप समझ लो कि आपने कमाई नहीं है, और 30,000 रुपये में आपका गुजरान चलाओ और बाद में इसको इन्वेस्ट करो। और आप जब SIP कैलकुलेटर खोलोगे तो पता चलेगा कि पर मंथ 15,000 या 20,000 भी बचा लिया आपने 5 या 10 साल तक। खुद कैलकुलेटर पे करके देखना कि 15 से 20,000 तक अगर आपने 10 साल तक भी बचा लिया, आपकी इनकम नहीं है, यानी कि इनकम 15-20,000 रुपये नहीं थी, ऐसा करके आपने बचा लिया, तो 10 साल के पास आपके पास करोड़ रुपया हो सकते हैं, वो खुद कैलकुलेट करो। और ऐसा नहीं है कि आप पर मंथ 15,000 या 20,000 ही बचा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे आप इसमें भी ज़्यादा कर सकते हो। सेविंग नहीं करना है, सेविंग नहीं करना है, पैसे को करना है इन्वेस्ट। पैसे को करना है इन्वेस्ट, तब जाके आपको पूरी ज़िंदगी काम करना नहीं पड़ेगा। आपका जो क्लास है, यानी कि आप एक्चुअली में आपका जो क्लास एक्चुअली पुअर क्लास है, तो उससे आप मिडिल क्लास नहीं या रिच क्लास बन सकते हो। और क्या होता है कि अभी हस्बैंड और वाइफ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो अभी हस्बैंड है तो वो अलग कार लेके जा रहा है, वाइफ है तो कोई अलग कार लेके जा रही है। कोई ज़रूरत ही नहीं इतनी बड़ी कार, यानी कि 2 कार लेने की। एक ही घर में जा रहे हैं, एक ही जगह पे जा रहे हैं, अभी 2 कार अलग अलग लेके जा रहे हैं, तो एक कार बेच दो तो फालतू का खर्चा है वो बच जाएगा, एक कार में आप जा सकते हो। इसके बाद में आपको अगर ज़रूरत है 2 लाख की या 3 लाख की गाड़ी की, आप लेके उठा के लेके आ गए अच्छा सैलरी सोच के। एक्चुअली सैलरी आपका अच्छा है नहीं, क्योंकि आपने जो डेफिनेशन बताया इसके हिसाब से आपका 1 लाख रुपये भी अगर मंथली सैलरी होगा, लेकिन आपके घर में अगर 5 लोग हो गए तो आपकी सैलरी हो जाएगी 20,000 रुपये, यानी कि आप पुअर क्लास में हो जाएंगे, लोअर मिडिल क्लास में हो जाएंगे। तो आपका ये सब भ्रम है। ये सब जैसे आपका अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होता है तो आपको बैंक वाले कॉल करते हैं कि आपका भी इतना इनकम है, ये लोन ले लो, वो लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। तो आप लोग सब चक्कर में फंस जाते हो, लोन ले लेते हो, क्रेडिट कार्ड ले लेते हो। इसके बाद में आपका जो खर्चा है, जितना इनकम है उससे भी बढ़ जाता है। EMI कितनी आपने कर ली उसका भी पता नहीं चल जाता है। आप अभी तो सुख भोगते हो जो भी अच्छे चीज़ें, लेकिन लास्ट में आपको ये सब चीज़ें जो भी रहेगी तो उसका भुगतान करना पड़ता है। यानी कि इसमें से एक चीज़ जो हमको पता चल गई कि अगर हम पर मंथ EMI करके अगर हम ट्रैप में फंस सकते हैं तो मिडिल क्लास से हम गरीब बन जाते हैं, उसकी भी कोई लिमिट नहीं कि कितना गरीब बन सकते हैं। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अगर हम इतना इन्वेस्ट करें पर मंथ 15 या 20,000 रुपये, तो कितना हम अमीर हो सकते हैं उसका भी आपको पता होगा। तो एक बार आपका SIP कैलकुलेटर खोलिए, पर मंथ 15,000 20,000 कुछ भी आपका, यार 15,000 भी कमाते हो 20,000 भी कमाते हो, तो उसका 20% आप ऐसा सोचो कि आपने कमाया नहीं, उसको इन्वेस्ट करना चालू करो और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो।
समझ लीजिए आपने 5,000 रुपये बचाया, 1,000 बचाया, लेकिन 5,000 रुपये आपको 10 साल, 20 साल, आपने 15 साल तक कभी कमाया नहीं। ऐसा करके आप देखोगे SIP कैलकुलेटर के आपको वो जो रुपये है आपने 10 साल तक अगर सेविंग कर दिया होगा, उसमें इन्वेस्ट किया होगा, 10 साल 10 लाख का ही होगा, लेकिन आपका वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में आपका जो रुपया होगा वो करोड़ रुपया हो गया होगा। ये सब बताने वाला आपका कोई नहीं है। तो ये वैल्यू ये जो मैं दे रहा हूँ आपको खुद के नॉलेज से नहीं दे रहा हूँ। वो नॉलेज मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा जो नॉलेज है सब लोग को मिले और आपकी वैल्यू में भी एडिशन हो और आपको कुछ नया जानने के लिए मिले और आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। बस यही मेरा मोटिव था। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपके आगे वाले कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आगे वाले जो मेरा टॉपिक होने वाले वीडियो में वो भी मैं बता देता हूँ कि हम अमीर कैसे बनेंगे फ्यूचर में। ये टॉपिक के ऊपर हमारा वीडियो होने वाला है। तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।